अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, सोलर पैनल्स की मार्केट में एक हलचल सी मची हुई है और सोलर पैनल्स के जो रेट्स हैं वो काफ़ी तब्दील हुए हैं। मैं इस वीडियो में मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताऊंगा, जो तब्दीली मार्केट में रेट्स में आई है कि आपको सोलर पैनल जो हैं वो कौन से पाकिस्तान के शहर में किस रेट पर मिल रहे हैं। इसके अलावा आपके सवालात के जवाबात जो कि आप अपने कमेंट्स में, जो वीडियोस के कमेंट्स में आप सवालात करते हैं, उनमें से कुछ कमेंट्स जो हैं वो मैं सिलेक्ट कर चुका हूं और उनके जवाबात इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। आप अपने सवालात जो हैं वो कमेंट्स में करते रहें, आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं उनका जवाब इंशाल्लाह देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं सोलर पैनल की मार्केट की सूरत हाल आपके सामने रखूं और सोलर पैनल के रेट्स आपसे डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं उन सवालात के जवाब देना चाहूंगा जो कि आपने कमेंट्स में पूछे हैं। एक सवाल यह किया गया है कि किसी भाई के पास 12 पैनल्स हैं 570 या 580 वाट के, और वो ये पूछ रहे हैं कि आप कौन सी वायर रिकमेंड करते हैं जो मैं 12 पैनल्स अगर मेरे पास हों तो मैं इसके साथ यूज़ करूं। डीसी वायरिंग की वो बात कर रहे हैं, यानी पैनल्स के साथ मैं कौन सी वायर यूज़ करूं। तो ब्रदर, बात यह है कि जब आपके पैनल्स जो हैं वो 12, 14 या से बढ़ जाते हैं, कोशिश करें कि आप 6 mm की वायर जो है वो यूज़ करें, क्योंकि होता ये कि वैसे तो 4 mm की अगर ओरिजिनल वायर हो तो वो भी, अगर पैनल सीरीज़ में लगे हों तो वो भी चल जाती है, लेकिन होता ये कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो वायर्स हैं वो 4 mm जो हम क्लेम कर रही होती हैं वो 4 mm होती नहीं है। तो कोशिश करें कि 6 mm की वायर जो है वो, ज़्यादा पैनल्स अगर आपके पास मौजूद हों, जैसे 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, तो उस केस में आप 6 mm की जो है टिन कोटेड वायर जो है वो यूज़ करें। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि 12 वोल्ट की मोटर जो है क्या वो रिलायबल है या नहीं, क्या अगर हमारा कोई 20 से 30 फुट की गहराई में अगर पानी हो तो वो उसको खींच सकती है कि नहीं, यानी कि क्या 12 वोल्ट की मोटर हम लगा सकते हैं ऐसे सिस्टम में जहां पर तकरीबन 25 से 30 फुट गहराई हो। बिल्कुल आप लगा सकते हैं। 12 वोल्ट की मोटर जो है वो तकरीबन 11 एम्पेयर लेती है और वो 300 वाट का सोलर पैनल के साथ अटैच किया जा सकता है या 150 वाट के 2 पैनल अटैच किए जा सकते हैं। ये अटैच करेंगे इसके साथ एक बैटरी और चार्ज कंट्रोलर, और बैटरी जो है उससे आप आगे पंप जो है वो ड्राइव करेंगे, यानी 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर ये डायरेक्टली पंप आप चला सकते हैं। और इसको जो बारी बैटरी की जो चार्जिंग हो रही होगी वो चार्ज कंट्रोलर के थ्रू जो है वो छोटे 2 पैनल या 380 वाट के एक पैनल के साथ हो सकती है। तो आप इजीली 25 से 30 फुट की गहराई से इजीली पानी जो है वो निकाल सकते हैं 12 वोल्ट के पंप से, और बिल्कुल रिलायबल होता है। बल्कि आजकल बहुत से पंप्स ऐसे भी हैं जो कि आपको 6 माह की, 3 माह की या 1 साल की वारंटी भी दे रहे हैं। तो इस तरह के पंप्स आप ले सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि वो 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं, 6 घंटे बैकअप उनको रिक्वायर्ड है। तो मैं सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एसी जो है वो 6-6 घंटे बैटरी पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि मैं तो कहूँगा 2 घंटे भी इस्तेमाल ना करें। बैटरी जो हैं उसके ऊपर सिर्फ आप अपने फ़ैन, लाइट्स, इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास हो गए, या आपके जो इस तरह का छोटा लोड होता है खाली वो रखें। जो आपका स्मार्ट लोड है खाली उसको आप रखें, और जो आपका हैवी लोड है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो मोटर है, या आपके पास जो है वो फ्रिज है, या आपके पास जो है वो कोई एसी है, इस तरह की जो हैवी चीज़ें होती हैं उसको बैटरी पे चलाने से अवॉइड किया करें। बैटरी का मतलब है कि बैकअप पे चलाने, रात को आपने पूरा जनाब आप बैकअप करना चाह रहे हैं एक टन एसी का या 1.5 टन एसी का, उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी, बहुत सारे सोलर पैनल आपको लगाने पड़ेंगे, लाखों रुपया आप खाली ज़ाया करेंगे। तो मेरे हिसाब से पूरे रात का हाइब्रिड सिस्टम एसी के लिए बनाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आपने एसी को रात को चलाना है तो फिर आप हाइब्रिड सिस्टम जो है छोड़ के आप जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएंगे, क्योंकि डे टाइम में आप जो है वो एसी यूज़ करें या नाइट टाइम में यूज़ करें, क्योंकि उसमें यूनिट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा आपने बनाने हैं जितनी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने बनाने हैं, एडिशनल बनाने हैं, ताकि आप उसको वापडा को एक्सपोर्ट कर सकें और आपके जब क्रेडिट में वो यूनिट्स आ जाएं। और फॉर एग्जांपल जब क्रेडिट में आ जाएगा तो आपने फॉर एग्जांपल 1 महीने में अगर आपने क्रेडिट में ज़्यादा यूनिट कर लिए तो अगले महीने आप एसी चाहे दिन में चलाएं चाहे रात में चलाएं,
आप वो यूनिट जो है यूटिलाइज कर सकेंगे। क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा है कि 120 यूनिट्स उनका एवरेज जो है वो एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी 120 यूनिट्स वो इस्तेमाल करते हैं महीने के। और उन्होंने कहा है कि उनके पास एक घर में यूपीएस ऑलरेडी मौजूद है, वो यूपीएस 500 वाट का यूपीएस है। तो ज़ाहिर है 500 वाट का यूपीएस है तो उसके साथ 2-3 पंखे और 4-5 लाइट अटैच होंगी। तो उसके साथ मेरे भाई आप ये करें, कोई बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएस पहले से मौजूद है, बैटरी पहले से मौजूद है और खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है। 150 यूनिट कोई इतना बड़ा यूनिट नहीं होते। आप सिंपल ये करें कि 2 पैनल 550 वाट के ले लें और उसके साथ एमपीपीटी लगा लें। एमपीपीटी जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी डे टाइम में आपका वो लोड फ्री हो जाएगा। सिंपली एमपीपीटी वाला सिस्टम आप इंस्टॉल कर लें, डे टाइम में अपना वो लोड फ्री कर लें। आपका बिजली वैसे ही डे टाइम में जब आपका यूज़ नहीं होगी तो सारा जो है वो पंखे और लाइटें जो हैं वो अगर सोलर पे चल रही होंगी तो ये जो 120 यूनिट का खर्च में जो आपको जो बिल आता होगा वो भी आधा हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है कि वो डीसी इन्वर्टर फ्रिज चलाना चाहते हैं, लाइट्स हैं घर की और पंखे भी हैं, यानी कि 4 से 5 पंखे हैं, कुछ लाइट्स हैं और डीसी इन्वर्टर फ्रिज है। देखें इसके लिए ये सोल्यूशन है कि आप एक ऐसा सोलर इन्वर्टर परचेज करें जो 3 पैनल के ऊपर चल जाए। मिसाल के तौर पर PV2000 कोई ऐसा इन्वर्टर जो किसी भी कंपनी का हो, जैसे प्राइम मैक्स कंपनी का PV2000 है, उसके साथ आप 3 पैनल लगा लें और 3 पैनल लगा के आप डीसी इन्वर्टर फ्रिज भी आपका चल जाएगा, पंखे जो आपने 3-4 पंखे बताएं ये भी चल जाएंगे और लाइट्स भी चल जाएंगी, यानी डे टाइम आपका फ्री हो जाएगा। तो इस पे आप 550 वाट के PV2000 पे 4 पैनल लग सकते हैं 550 वाट के, तो आप 3 भी अगर लगा लें तो वो तब भी ठीक है। प्राइम मैक्स का जो PV2000 है उसके साथ 3 पैनल से भी वो चलता है। इसी तरह और भी कुछ ऐसे इन्वर्टर हैं जो 3 पैनल पे चल जाते हैं। फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि 2 AC DC फैन और 5 लाइट्स हैं इनके पास और वे चाहते हैं कि ये सेटअप उनका डे टाइम में भी चले और नाइट टाइम में भी उनको तकरीबन पूरी नाइट का बैकअप मिल जाए, या एटलीस्ट उनको 8-10 घंटों का बैकअप मिल जाए। तो इस केस में 72 AH की ओसाका की बैटरी यूज़ कर सकते हैं और यानी कि जो 100 मॉडल होती है और 72 AH होते हैं उसके। और उस AC DC पंखे जो हैं वो किसी अच्छी कंपनी के लगाने हैं जो 30 से 36 वाट के दरमियान में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें, ठीक है, डीसी में। और इसके अलावा डीसी वायरिंग पे आपने पंखे को चलाना है। डीसी क्योंकि 2 कनेक्शन होते हैं, एक AC वायरिंग और एक डीसी वायरिंग, 2 कनेक्शन करने पड़ते हैं। अगर आप AC वायरिंग रखते हैं, डीसी नहीं रखते, तो फिर ये होगा कि ज़ाहिर है कि आपको बीच में एक इन्वर्टर चाहिए होगा, यानी कि ज़ाहिर है कि 12 वोल्ट बैटरी के 220 बना के आप देंगे पंखे को, तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। अगर तो आपके पास मतलब यूपीएस है और आप उस यूपीएस की वायरिंग पे ही पंखे को चलाना चाह रहे हैं, आप चला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब एचवीडीसी पंखे आप लगाते हैं तो आपको घर में जो पंखों का डिमर होता है वो रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि डिमर बिल्कुल बाईपास कर देते हैं, डिमर वहाँ यूज़ नहीं होता, क्योंकि एचवीडीसी पंखा जो है वो रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ होता है, उसी से उसकी स्पीड कंट्रोल होती है। तो आप 72 AH की बैटरी यूज़ करें, 180 वाट के ए ग्रेड 2 पैनल यूज़ कर लें, या फिर एक बड़ा पैनल यूज़ कर लें, 450 वाट का यूज़ कर लें, बेशक एक बड़ा यूज़ कर लें, 450 का कर लें, या 380 का कर लें एक बड़ा, या फिर 180 के 2 कर लें। तो आप 72 AH की बैटरी एक 30 एम्पियर का PWM चार्ज कंट्रोलर लगा लें। लोड जो है वो आपने PWM की लोड से ही पिक करके आगे चलाना है, ताकि वो उसको कट ऑफ कर दे अगर बैटरी लो उस पर जाए तो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि घर की वायरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि घर की जो वायरिंग है, अगर हम जब घर बना रहे होते हैं उस वक्त हमें कौन कौन सी वायरिंग जो है वो उसका ख्याल रखना चाहिए, कौन सी वायरिंग जो है वो आगे सोलर के लिए अगर हम इरादा करते हैं रखते हैं आगे, तो हमें वायरिंग जो है कैसे करनी चाहिए। देखें, हाउस वायरिंग के ऊपर एक कंप्लीट बेसिकली एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैं आपको शॉर्ट सी एक बात बता दूं कि जब घर बन रहा होता है, जब वायरिंग हो रही होती है, वो एक राइट टाइम होता है कि वहाँ पर आप यूपीएस की वायरिंग पाइप्स के अंदर कराएं और सोलर की वायरिंग अलग से अलग अलग कलर के साथ। जैसे बाज़ मैंने लोगों को देखा है कि वो ब्लू कलर दे रहे होते हैं सोलर के लिए, एक अलग से वायर जा रही होती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं सब लोग, वो क्या है, न्यूट्रल एक अलग रखना है आपने, यानी कि लोड एक ही न्यूट्रल, या जो आप एक रूम की तरफ जा रहा है वही न्यूट्रल जो है वो लूपिंग कराते हैं सबको, ये गलत तरीका है। हर लोड का डिफरेंट न्यूट्रल होना चाहिए, सेपरेट वायर होनी चाहिए न्यूट्रल की, राइट। सेपरेट वायर जब न्यूट्रल की होगी तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो, अगर आप अपने सोलर इन्वर्टर की जो न्यूट्रल है उसको वापडा की न्यूट्रल से अलग रखना चाहें और किसी खास लोड की न्यूट्रल को वापडा की न्यूट्रल से अलग रखना चाहें, तो वहाँ पे ईजी हो जाता है उसको कैच करना। ये ख्याल रखें कि डीसी वायरिंग और एसी वायरिंग को आपने सेपरेट पाइप में रखना है। एक जो एसी
एसी जो वायरिंग है उसको सेपरेट पाइप में रखें, डीसी वायरिंग जो है उसको सेपरेट पाइप में रखें। कोशिश करें कि जो इनके ब्रेकर्स लगाएं एसी और डीसी वो भी अलग अलग बॉक्स में लगाएं, तब भी ज़्यादा बेहतर है। एसी के लिए अलग ब्रेकर बॉक्स लगाएं, डीसी के लिए अलग ब्रेकर बॉक्स लगाएं, सेपरेट पाइप, सेपरेट ब्रेकर्स, सेपरेट सिस्टम होना चाहिए इनके लिए, ताकि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपस में इंटरफेरेंस किसी किस्म की ना हो। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को हम विदाउट बैटरी यूज कर सकते हैं। देखें, जितने एमपीपीटीज जो हैं मार्केट में मौजूद हैं वो ऐसे ही हैं कि उसके साथ बैटरी जब लगाते हैं तभी वो स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले उसके साथ बैटरी ही अटैच की जाती है, फिर वो डिस्प्ले देता है, फिर वो स्टार्ट होता है। उसके बाद उसके साथ जो है वो सोलर पैनल का ब्रेकर जो है वो ऑन किया जाता है और सोलर पैनल जो है उसके साथ अटैच किए जाते हैं, यानी बैटरी से ही तो वो स्टार्ट होता है। फिर आप कह रहे हैं बगैर बैटरी के। उसके बाद दो ही पोर्ट्स होती हैं जो नॉन हाइब्रिड होता है, एक बैटरी की पोर्ट होती है और एक उसके पास सोलर की पोर्ट होती है। तो बैटरी से वो ऑन होता है, सोलर को दिया जाता है, यानी कि वो तो बैटरी चार्जर है। और आप कह रहे हैं बगैर बैटरी के, तो वो एमपीपीटी जो मार्केट में भी नॉर्मली मौजूद हैं वो बगैर बैटरी के यूज नहीं होते। स्क्रीन के ऊपर एक डिवाइस नजर आ रही होगी, आप में से बहुत सारे लोग इस डिवाइस को नहीं जानते होंगे। ये डिवाइस जो है बगैर बैटरी के काम करती है, बगैर वापडा सप्लाई के काम करती है, यानी इसको ना आपने वापडा की कोई सप्लाई देनी है, ना इसमें कोई पोर्ट वापडा की बनी हुई है, ना ही आपने इसके साथ बैटरी अटैच करनी है, ना ही इसके साथ बैटरी की कोई पोर्ट बनी हुई है। इसके साथ दो ही पोर्ट है, एक सोलर की और दूसरी 220 आउट, यानी एक बंदा जो अपने घर के एक से दो पंखे 220 वोल्ट वाले चलाना चाहता है या अपने घर की 2-3 लाइट्स चलाना चाहता है, इससे ज्यादा नहीं, तो वो क्या करे, ये डिवाइस लगा ले, एक सोलर पैनल लगाए 550 वाट का, सिर्फ एक सोलर पैनल 450 का लगा ले या 550 का लगा ले, 550 वाट का एक पैनल लेके वो इसके साथ अटैच कर दे डायरेक्टली और इससे 220 वोल्ट आउट लेके अपने घर के पंखे चला ले। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि प्राइम मैक्स का जो PV2000 है उसके साथ मैक्सिमम कितने पैनल लगाए जा सकते हैं और PV3000 है उसके साथ कितने पैनल लगाए जा सकते हैं। अगर आप 570-580 वाट के पैनल की बात कर रहे हैं या 550 वाट के पैनल की बात कर रहे हैं, तो अगर PV2000 है तो आप 550 के 4 लगा सकते हैं पैनल। अगर PV3000 है तो आपके साथ जो है वो 6 पैनल लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की प्राइसेस के हवाले से। सोलर पैनल की प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में एक हलचल मची हुई है, पैनल्स की प्राइसेस तब्दील हो चुकी हैं, सोलर पैनल की प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में बढ़ चुकी हैं। इवन कराची में भी जो सोलर पैनल के रेट्स, जो पैनल 55 रुपए पर वाट पे था, 54-55 रुपए पर वाट पे था, वो 62-63 रुपीज पर वाट पे चला गया है। जो पैनल 48 रुपीज पर वाट पे था वो 55 रुपए पर वाट के करीब चला गया है। जो 55-56 पे था या 54-55-56 पे था वो 60 प्लस पे सेल हो रहा है कराची में। फिर बाकी सिटीज में जो सूरत हाल है, यानी लाहौर और रावलपिंडी की अगर बात करें तो सोलर पैनल की जो प्राइसेस हैं वो एवरेज अगर मैं बात करूं तो 58 रुपए पर वाट से लेकर 64 रुपए पर वाट के दरमियान में है। डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड है, कौन सा पैनल है। अगर हम जिनको एन टाइप की बात करें, कैनेडियन एन टाइप बाईफेशियल ग्लास पैन की बात करें तो 63 से 64 रुपीज पर वाट मार्केट में लूज पैनल सेल हो रहा है, रावलपिंडी की मार्केट में और लाहौर की मार्केट में। और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो है शॉर्टेज, यानी कि माल लोगों के पास नहीं है, माल शॉर्ट है। और उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि जो चाइनीज़ जो हॉलीडेज़ हैं वो चल रही हैं, उनकी छुट्टियां होती हैं, उनका जो है वो न्यू ईयर होता है और जिसकी वजह से कुछ उनके जो अदारे हैं वो बंद होंगे और वहाँ से माल जो है पाकिस्तान नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर शॉर्टेज एक देखने में आ रही है, लोगों के पास इतना ज़्यादा सामान नहीं है, तो जिसकी वजह से जो मार्केट में जो पैनल की प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं। सोलर पैनल्स जो हैं, अगर मैं मशहूर ब्रांड की बात करूं मिसाल के तौर पे जिनको और कैनेडियन, ये दो टॉप सेलिंग ब्रांड्स हैं। लॉन्जी हाइमो 6 जो है, लॉन्जी हाइमो 6 की प्राइस जो है वो कैनेडियन और जिनको के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। तो लॉन्जी आपको हाइमो 6 ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ पर वाट के करीब रावलपिंडी और लाहौर में मिल जाएगा। जे का पैनल सबसे सस्ता था, कराची में तो बिल्कुल 55 रुपए पर वाट जे का पैनल आपको मिल जाएगा, लेकिन लाहौर में और रावलपिंडी में फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े टाइम के लिए, जब तक चाइनीज़ की जो एक हॉलीडेज़ हैं वो ख़त्म नहीं होती और उनका जो ये माल जो है इनका क्लियर नहीं होता, शॉर्टेज ख़त्म नहीं होती, तब तक जो है ये सोलर पैनल की प्राइसेस जो हैं वो इसी तरह रहेंगी जो मैंने आपको बताई हैं। फिर आगे आने वाले दिनों में अब कुछ लोग पूछेंगे कि सोलर पैनल हमें ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। देखें, सोलर पैनल जो हैं, जब मैं तो आपको तब से कहता आ रहा हूँ जब सोलर पैनल जो हैं वो 46-45 रुपये 48 रुपये पे भी आ गए थे, मैं उस वक्त से आपको कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा है,
आप गर्मियों का वेट ना करें, समर्स का वेट ना करें, सोलर पैनल जल्द से जल्द परचेज कर लें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।